इंडिया का स्क्वाड आया है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए, जो कि इस वक्त होनी है इंडिया के अंदर। और ये ट्रॉफी शायद इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। और ये पांचों मैचेस बाय द वे ये अलग अलग वेन्यूज के ऊपर खेले जाएंगे। इसके लिए जो इंडिया का स्क्वाड निकल कर आया है, जो कि इंडिया का ही ऑफिशियल पेज है, उसके ऊपर प्रोबेबल स्क्वाड बनाया गया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का। हालांकि उससे पहले बांग्लादेश के साथ सीरीज होनी है और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में आपको पता है कि बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। नागिन डांस वाले करते हैं ये, मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान का बदला लेंगे इंडिया वाले। जिस तरीके से पाकिस्तान को कुत्ते की तरह जलील किया है ना आज बांग्लादेश ने, आज क्या वैसे उनको जलील किया कुत्ते की तरह इस सीरीज के अंदर जो कि अभी गुजरी है, उसके अंदर अभी एक इंडिया का स्क्वाड आया है। और यकीन को देखने में पता चल रहा है इसमें पेशाब निकल जाएगा, बांग्लादेश का पेशाब शलवार के अंदर ही निकल जाएगा। क्योंकि उनको अभी जो स्क्वाड देखने को मिलने वाला है, ये स्क्वाड इससे बेहतर दुनिया का कोई स्क्वाड हो तो मुझे बता देना, ये मैं अभी आप लोगों को स्क्वाड बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। हुआ कुछ यूं जानी कि इंडिया का जो स्क्वाड आया, पहले मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करता हूं, उसके बाद यह बाप बेटे वाला मामला करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक बेटे को लताड़ा गया है, एक बेटे की चमड़ी उतारी गई है और उसके ऊपर जो है लाते वाते मारी गई हैं बांग्लादेश की तरफ से हैं, आज इंडिया उसका बदला लेकर है। आज नहीं मतलब जब भी ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, इंडिया उसका बदला लेकर रहेगा। सबसे पहले स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं कि कौन से प्लेयर की इंक्लूजन हुई है, कौन सा प्लेयर बाहर गया है, कौन सा प्लेयर रेस्ट कर रहा है, सब कुछ डिटेल में बताता हूं आप लोग को। कप्तान तो अपने रोहित शर्मा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि उनसे ज्यादा अच्छी कप्तानी इस टाइम पर दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। मैं कहता हूं किंग कोहली नंबर 1 कैप्टन थे दुनिया के, लेकिन जब थे लेकिन करंट एरा के अंदर रोहित शर्मा से बड़ा कप्तान नहीं है। मैं तो मुंबई इंडियंस के ऊपर लाना भेजता हूं, उनकी हिम्मत कैसे हुई रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की। लेकिन इस टाइम पर टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में और T20 में रोहित शर्मा ही कप्तानी कर रहा था। T20 में तो खैर अब सूर्य कुमार यादव बन गए हैं, लेकिन टेस्ट और वनडे में जो है अभी भी रोहित शर्मा का राज चल रहा है। ये राज इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। रोहित शर्मा रहेंगे कप्तान हमारे नंबर 1। नंबर 2 पे उनके जो ओपनिंग पार्टनर हैं, मैं बोलूंगा भाई उनके ओपनिंग पार्टनर भी हैं और उनके हम कराम भी हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल है। और आपको पता है कि ये दोनों जब टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करने आते हैं तो बॉलर्स जो हैं वो अपनी फील्डिंग स्लिप में खड़ी नहीं करते, वो अपनी फील्डिंग को बाउंड्रीज के ऊपर खड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों दिलेरी के साथ ओपनिंग करते हैं। एक इनके ओपनर्स है जायसवाल और रोहित, जो कि दुनिया को हिलाकर रख देते हैं, और एक हमारे बॉलर, हमारे ओपनर्स है जो कि बाथरूम में हिलाकर आते हैं। ये होता है डिफरेंस। इसीलिए ना हमारे जो बल्लेबाज हैं, जो ओपनर्स है, उनसे कोई शॉट लग रहा होता है, ना उनसे कोई कट लग रहा होता है, ना कोई पुल लग रहा होता है, लेकिन भाई बस हिला के आना है। तो देख लो भाई ओपनिंग में क्या डिफरेंस है। वन डाउन के ऊपर इंडिया का कौन आता है भाई? अब ये भी एक बहुत बड़ा मोमा है कि वन डाउन के ऊपर कौन आएगा। अब देखो प्रोबेबली वैसे तो विराट कोहली ही है, विराट कोहली भी स्क्वाड के अंदर शामिल है। और एक टीम जिसके अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली और ये यशस्वी जायसवाल हो। और ये मैं तुम्हें बता दूं, पिछली सीरीज के अंदर विराट कोहली नहीं थे। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है कि पिछली सीरीज के अंदर विराट कोहली थे। विराट कोहली बहुत लंबे अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि भाई वो यकीन करो, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं उनको तुम 5 साल बाद, उनके आज रिटायरमेंट करवा दो और उनको 5-6 साल बाद दोबारा लेकर आ जाओ तो दोबारा तुमको सेंचुरी ठोक कर बता देंगे। ऐसे खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल। और फिर शुभमन गिल भी स्क्वाड के अंदर शामिल है। और गिल ने पिछली सीरीज के अंदर प्रूव किया है कि भाई मुझे बैटिंग आती है। उसने जो 92 किया था, मैच विनिंग 92 था। अभी जो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी रिसेंटली, इंडिया के अंदर ही हुई थी वो, वहां पर भी गिल ने अपने आप को प्रूव किया था कि भाई मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूं। लोग भले क्रिटिसिज्म करते रहे, बातें करते रहे मेरे ऊपर, लेकिन भाई मैं बैट्समैन कम से कम घंटा आजम और बाबर आजम से तो बेहतर ही हूं। और ये बात उसने एक बार नहीं कितनी बार प्रूव भी करके दिखा दिया जानी। फिर यहां पर आते हैं हमारे ऋषभ पंत साहब। और ऋषभ पंत का भी आपको पता है कि ये बंदा कमबैक कर रहा है, एक तरीके का कमबैक ही कर रहा है, क्योंकि आईपीएल में इस बंदे ने कमबैक किया। उससे पहले ये बंदा नहीं था। उससे पहले इंडिया के पास जो विकेट कीपर बैट्समैन है उसमें ध्रुव जुरेल थे और श्रीकर भरत थे मेरे ख्याल से। ये दोनों वो बंदे हैं जो कि इंडिया की तरफ से जो है विकेट कीपिंग कर रहे थे, लेकिन इस स्क्वाड के अंदर वो दोनों नहीं है। उन दोनों को रेस्ट करवाया गया क्योंकि ना कि उनकी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, बहुत ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं थी पिछले सीरीज के अंदर। लेकिन क्योंकि भाई पंत के होते हुए आप किसी और को मौका दे ही नहीं सकते, एक तो ये बात मैं आपकी क्लियर कर दूं। अच्छा, पंत के साथ साथ एक और विकेट कीपर भी जरूरी है और वो है केएल राहुल। केएल राहुल इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर थे, लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे पहले मैच के बाद और उनको बाहर बैठना पड़ गया था। लेकिन अब केएल राहुल साहब जो अपनी वापसी कर रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कमबैक वाला राहुल जो होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। एक राहुल था, केएल राहुल, जिसने 2023 के एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कमबैक किया। तो कमबैक करते 123 रन की नाबाद बारी खेली थी और सेंचुरी मार दी थी, याद होगा आप लोग को। तो यहां पर भी केएल राहुल कमबैक कर सकते हैं और इनकी फॉर्म भी बहुत ही अच्छी लगी हुई है। हमने देखा है रिसेंटली आईपीएल के अंदर 500 से ज्यादा रन जो है इस बंदे ने बनाए थे। अच्छा, फिर अपने जड्डू वापस आएंगे। T20 की रिटायरमेंट के बाद जड्डू जो है वो टेस्ट और वनडे खेल रहे हैं, जिसमें अभी इनको टेस्ट क्रिकेट के स्क्वाड में रखा गया है। और ये जड्डू जो है ये मेरे ख्याल से एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि दुनिया में लोगों का ख्वाब है कि काश हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर हो।
काश हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर हो, काश हम भी कोई ऐसा ऑलराउंडर प्रोड्यूस कर सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही कर सकते हैं, जिस तरीके का उन्होंने इंडिया अब जड्डू को बनाया हुआ है। आई मीन ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम राइट नाउ। उसके बाद अपने कुलदीप यादव। अच्छा, कुलदीप यादव पिछली सीरीज के अंदर भी थे और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, और ये बंदा यकीन करो इंग्लैंड जैसी टीम को घंटा बजा के रख दिया था इसने। अगर मैं बोलूं कि इसने नंगा कर दिया था, वो ये बात भी गलत नहीं होगी भाई। घंटा बजा के रखा था इंग्लैंड का, बेन स्टोक्स का, और ये जितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे। तो सोचो ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया की पिचेस के ऊपर जहां पर भाई वैसी स्पिन को हेल्प मिलती, तो क्या कुलदीप यादव को फेस कर पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जानी, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुलदीप यादव का भी एक अपना ही राज चल रहा है। फिर अपने मोहम्मद शमी आएंगे, और शमी का आपको पता है कि भाई ये बंदा भी कमबैक ही कर रहा है एक तरीके से। और शमी के बारे में इतना आपको बता दो, वो बंदा फिट हो गया। उसने खुद बताया कि भाई मैं फिट हूं, मैं खेलने के लिए अवेलेबल हूं, और अब जब भी सीरीज होगी आप लोग शमी को खेलते हुए जरूर देखेंगे। विच मींस कि आपको यहां पर ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजते दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया वाले शमी का नाम सुनकर पेशाब कर देते हैं, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया वालों की आदत है ना कि भाई हम जो है बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, ये हैं वो हैं वगैरह, लेकिन शमी के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जितनी अच्छी सीम पोजीशन इसकी आती है, शायद दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि शमी से अच्छी सीम पोजीशन के ऊपर बॉल डालता हो। फिर अपने मोहम्मद सिराज भाई, और सिराज का आपको याद है कि इसने जब डेब्यू किया था अपना, तो 2021 के अंदर इसने डायरेक्टली डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हिला डाला था। ऑस्ट्रेलिया में दंगे हो गए थे कि ये क्या चीज लेकर आ गए इंडिया वाले। और अग्रेशन, सबसे बड़ी बात अग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पर आपको अग्रेशन फुल देखने को मिलेगी सिराज की तरफ से। वैसे तो ये ऑफिशियल फादर डिक्लेयर हो चुके हैं श्रीलंकन क्रिकेट टीम के और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, मगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वालों को भी डरने की जरूरत है, क्योंकि उनको भी शायद अपने बाप का नाम बदलना पड़ सकता है, जिस तरीके की उनकी हालत हुई पड़ी है आजकल तो। अच्छा, फिर आएंगे अपने जसप्रीत बुमराह, और बुमराह लिटरली प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर हैज एवर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। इंडिया की तरफ से इससे बड़ा फास्ट बॉलर आप कपिल देव का नाम ले सकते हो, आप जहीर खान का नाम ले सकते हो, आप इरफान पठान का नाम ले सकते हो, बट करेंटली वो सब का नाम भी बहुत ऊंचे थे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह इज द ग्रेटेस्ट इंडियन बॉलर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। और वो फास्ट बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्पिन में तो खैर वो उनका अपना ही राज चलता है, स्पिन में हमेशा से हमने देखा अनिल कुंबले जैसे बॉलर्स आए हैं, लेकिन यहाँ पर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। और जसप्रीत बुमराह जो है वो इन फॉर्म में भी हैं। T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने दुनिया को हिला डाला था। अभी जो रिसेंटली वनडे की सीरीज हुई थी उसमें इनको रेस्ट दिया गया था, नहीं खिलाया गया था, तो ये डायरेक्टली टेस्ट क्रिकेट में ही कमबैक करेंगे। रविचंद्रन अश्विन एक और ऑलराउंडर, और ये मैं आपको बता दूं कि रविचंद्रन अश्विन को लोग एज एन बॉलर जानते हैं, मैं उसको एज एन बैट्समैन जानता हूं। जहां पर इंडिया को थोड़ी बहुत मुश्किल आती है, वहां पर रविचंद्रन अश्विन चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं, और बंदा सेंचुरी से कम बात ही नहीं करता है। इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग है, इतनी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग अप्रोच है इस बंदे की, कि ये बंदा बोलता है भाई मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में खिलाओ, श्रीलंका में खिलाओ, पपुआ न्यू गिनी में खिलाओ, या वेस्ट इंडीज में खिलाओ, मैंने सेंचुरी मारनी है तो मैंने मारनी है। इसकी 2 सेंचुरी वेस्ट इंडीज के अंदर है, जहां पर बड़े बड़े बल्लेबाजों को सेंचुरीज करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये है रविचंद्रन अश्विन। फिर यहाँ पर सरफराज खान। अच्छा, खान साहब जो है वो पिछली सीरीज के अंदर थे, उनको पहले 2 मैच आई थिंक नहीं खिलाया गया था, और आखिरी 2 मैचों में उनको मौका दिया गया था, तो वहां पर उन्होंने रन स्कोर किए थे, 50 स्कोर की थी, और बैक टू बैक 50 स्कोर की थी। तो सरफराज खान का जितना अच्छा फर्स्ट क्लास करियर है, ऑलमोस्ट कोई 70-80 की इसकी एवरेज है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। अब वो सारी एवरेज जो है इसने कन्वर्ट करनी है टेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल के अंदर, और मुझे लगता है कि ये बंदा आपको कुछ ना कुछ स्पेशली करके देगा। और इनके साथ साथ अपने सिंह साहब आएंगे, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह का होना भी बहुत ही जरूरी है, लिटरली बहुत ही जरूरी है। इस बंदे ने भी दुनिया में जिस तरीके की अपनी रेपुटेशन बनाई हुई है, ये दिखने में तो मासूम है। वो एक था ना कि एक डायलॉग था बहुत पुराना कि मैं दिखने में तो हूँ स्वीट एंड स्वामी टाइप का, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े फास्ट बॉलर और अग्रेशन वाले फास्ट बॉलर जैसे। तो वाकई में अर्शदीप सिंह ऐसे हैं, दिखने में बहुत ही स्वीट है, लेकिन इनसे बड़ा कोई मैंने केले की तरह जो बॉल स्विंग करता है ऐसा बॉलर मैंने आज के एरा में बहुत कम देखे हैं, जितने भी बॉलर्स है ना। और स्पेशली जिस किस्म की इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में दुनिया को हिला डाला था। ये इंडिया के वो 15 मेंबर्स हैं जो कि आपको प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते दिखाई देंगे, और मुझे यकीन है कि अभी इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि जो टीम आपको मैंने बनाकर दिखाई है, या मतलब मैंने नहीं बनाकर दिखाई, जो टीम मैंने आप लोग को बताई है, उस टीम से बेहतर इंडिया की अगर कोई टीम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। आप लोग बताओ कि भाई इस मेंबर को नहीं इस मेंबर को खिलाओ, इसको नहीं इसको खिलाओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्यों नहीं खिलाना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। आप लोग का अगर कोई लगता है कि कोई प्लेयर वगैरह मिस हो गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब ये बंदे ऐसे हैं जो कि इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का बदला जरूर लेंगे बांग्लादेश से। पहले ये स्क्वाड बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेगा, फिर यही स्क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज के फौरन बाद जो है वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू हो जानी है। 6 सितंबर से T20 शुरू है, और 6 अक्टूबर को पहला T20 है बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसमें सिर्फ 3 T20 है, और उसके अलावा जो है इंडिया के 2 टेस्ट हैं वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो ये दोनों मैचेस जो हैं, दोनों सीरीज इंडिया के नाम ऑलरेडी होने वाली है, और मैं इस सीरीज को पूरी तरीके से कवर करने की 100% कोशिश रहूंगा अगर जिंदा रहा तो,
क्योंकि पाकिस्तान में रहता हूँ ना, तो जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भाई जिंदा विंदा रह गया तो आप लोग को मैं जरूर जो है एनालाइज करता रहूंगा और आप लोग को मैं जरूर अपनी राय देता रहूंगा। मजीद अब ऑल द बेस्ट विद इंडियन क्रिकेट टीम, और पाकिस्तान का जिस तरीके से घंटा बजा है, बस पे छोड़ो, वो दर्द होता है, बार बार जितना ज्यादा सोचते हैं उतना दर्द होता है। अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।